काला चोगा और सर पर अजीब सी टोप पहने कुछ लोग एक घेरा बनाकर खड़े हैं। बीच में आग जल रही है। जमीन पर आड़े तिरछे कुछ चिन्ह बने हुए हैं। बैकग्राउंड में संगीत बजता है और लैटिन भाषा में कुछ मंत्र दोहराए जा रहे हैं। सीक्रेट सोसाइटी या खुफिया संगठन का जब भी हम नाम सुनते हैं तो ऐसी ही इमेज हमारे माइंड में आती है। इंटरनेट पर सीक्रेट सोसाइटी सर्च करें तो आपको एक नाम पढ़ने को मिलेगा, इल्यूमिनाटी। यह नाम आपने फिल्मों, किताबों और खुफिया कहानियों में कई बार सुना होगा। तो आखिर क्या है इल्यूमिनाटी ग्रुप? इल्यूमिनाटी ग्रुप 18वीं सदी में शुरू हुआ ऐसे लोगों का समूह है जो भगवान को नहीं शैतान को मानते हैं। ये लोग अलग सोच के हैं जो अपनी सीक्रेट गतिविधियों से नई दुनिया बसा रहे हैं और दुनिया के बड़े फैसलों पर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। इस ग्रुप के लोग खुफिया तरीके से मीटिंग करते हैं और रहस्यमय तरीके से दुनिया बदलने की कोशिश करते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि कोरोना संक्रमण को दुनिया में फैलाने के लिए इसी ग्रुप के लोगों ने चाइना के साथ मिलकर योजना बनाई थी। हालांकि ये सोसाइटी इतना सीक्रेटली काम करती है कि इसका सबूत मिल पाना लगभग असंभव है। तो आखिर कैसे शुरू हुआ इल्यूमिनाटी ग्रुप? ग्रुप की शुरुआत एडम बिशॉप ने की थी, जो जर्मनी में कैनन लॉ और प्रैक्टिकल फिलॉसफी के प्रोफेसर हुआ करते थे। बेवेरिया शहर में एडम एक शादीशुदा आदमी की तरह एक आम जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उनके अंदर एक नई दुनिया बसाने का सपना पल रहा था। एडम की सोच थी कि कैथोलिक सोच और चर्च के नियमों के कारण कई लोग खुलकर अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं, और यहीं से उन्हें एक नया ग्रुप बनाने का विचार आया जो बिना नियम के ज़िंदगी जिएगा, जिस पर धर्म की कोई बंदिश नहीं होगी, जो हर बेड़ियों से मुक्त मनमानी कर सकेगा। एडम बिशॉप ने 1776 में एक सीक्रेट मीटिंग रखी जिसमें उन्होंने नई सोसाइटी बनाने का विचार लोगों के सामने रखा। इस मीटिंग में यूनिवर्सिटी के 5 लोग शामिल हुए थे। वो लोग भी नियमों से परेशान थे। सबकी सोच मिली तो नए ग्रुप की शुरुआत हो गई। 5 लोगों की जिंदगी और उनके कॉन्फिडेंट को देखते हुए कई लोग इनसे जुड़ने लगे। चंद सालों में ही करीब 3000 लोग इस ग्रुप से जुड़ चुके थे। बिशॉप धार्मिक नियमों के बिना जिंदगी जीने वाले लोगों का ग्रुप बनाना चाहते थे, लेकिन जैसे जैसे लोग जुड़ते गए तो नियम भी बनाए जाने लगे। कुछ ऐसे लोग भी ग्रुप में जुड़ गए जो भगवान के खिलाफ होकर शैतान लूसीफर को पूजने लगे। शैतानी गतिविधियां शुरू हो गई और ग्रुप के मायने बदलते गए। इस ग्रुप को एडम ने इल्यूमिनाटी नाम दिया। इस ग्रुप का ऑफिशियली कोई लोगो तो नहीं है, लेकिन ग्रुप के लोग एक आँख को अपना चिन्ह मानते हैं। आँख को इसलिए महत्व दिया गया है क्योंकि आँख ही है जो दुनिया को देखती है। इस आँख को एक त्रिकोण में रखकर ग्रुप का लोगो बना दिया गया। हालांकि सीक्रेट सोसाइटी होने के कारण ये लोग इस पर कभी अपना आधिकारिक मोहर नहीं लगा सके। देखते ही देखते शैतान की पूजा करने वाला ये ग्रुप भगवान को पूजने वालों के खिलाफ होने लगा। धार्मिक लोगों के साथ इस ग्रुप से जुड़े लोग बुरा व्यवहार करने लगे। काला जादू आम बात हो गई, जहां शैतान को खुश करने के हर प्रकार की हद पार की जाने लगी। बुराई कि शैतान को खुश करने के लिए लोग इंसानों की बलि देते हैं और आत्माओं को गिरवी रखते हैं। ऐसे लोगों को इल्यूमिनाटी ग्रुप के लोग ऊंचा समझते थे। जहां कई देशों में अबॉर्शन गैर कानूनी था, वहां ये लोग अबॉर्शन करते हुए बढ़ावा देते थे। इस ग्रुप के लोगों के लिए आत्महत्या भी एक मामूली बात हो गई थी। जब इस ग्रुप के लोग आम जनता पर बहुत ज़्यादा हावी हो गए तो सरकार ने इनके खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला लिया। सरकार ने ऐलान किया कि इस ग्रुप के हर इंसान को मौत की सज़ा दी जाएगी। लेकिन इल्यूमिनाटी नहीं रुका। यह पहले से ज़्यादा रहस्यमयी तरीके से अपना एजेंडा चलाते रहे। जब सरकार ने सख्त कदम उठाया तो इस ग्रुप से जुड़े लोगों के घर में छापा मारे जाने लगा। इनके घरों से ट्रांसपेरेंट इंक बरामद की गई, जिससे ये सीक्रेटली एक संदेश को दूसरे मेंबर तक पहुंचाते थे और नेगेटिव गतिविधियां चलाते थे। 1780 में सरकार ने इस ग्रुप को समाज के लिए खतरा बताते हुए बंद कर दिया। इस ग्रुप की शुरुआत करने वाले एडम बिशॉप को यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पद से हटा दिया गया। एडम को शहर से निकाल दिया गया, जिससे कि वो फिर से ये सोसाइटी ना बना सके। कुछ सालों बाद एडम ने दूसरी यूनिवर्सिटी में नौकरी की और एक आम जिंदगी जीने लगे। लेकिन इस समय भी इल्यूमिनाटी समाज के लिए खतरे का काम कर रहा था। शुरुआत में इसे एक आम ग्रुप समझा जाता था जो धार्मिक नियमों के बिना नास्तिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन देखते ही देखते इस ग्रुप की संदिग्ध गतिविधियां लोगों की चिंता का विषय बन गई। कहा गया कि फ्रांस में हुई क्रांति
में इल्यूमिनाटी ग्रुप का बड़ा हाथ था। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या भी इसी ग्रुप के लोगों ने कराई थी। 22 नवंबर 1963 में हुई राष्ट्रपति की हत्या एक बड़ा रहस्य बनकर रह गई। हत्या से ठीक पहले एक महिला संदिग्ध हालत में हाथ में कैमरे की तरह दिखने वाली एक पिस्तौल लिए खड़ी थी। बाद में इस लेडी को द बबूश्का लेडी के नाम से पहचान मिली। हालांकि ये लेडी कौन थी, कहाँ से आई थी, ये एक राज ही रह गया, क्योंकि इल्यूमिनाटी ग्रुप इतना रहस्यमय तरीके से काम करता है कि कभी कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ता है। आज के समय में भी कई नामी हस्तियों पर इस ग्रुप से जुड़े होने का शक है, जैसे कि जस्टिन बीबर, लेडी गागा, मैडोना और हमारे भारत से ही बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और एक फिल्म मेकर विनय भारद्वाज और महेश भट्ट मिलकर दुनिया के सबसे रहस्यमयी ग्रुप इल्यूमिनाटी पर एक वेब सीरीज बनाने वाले हैं। और इस वेब सीरीज में विकी कौशल, रणवीर सिंह जैसे बड़े स्टार को लेने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं दोस्तों, क्या इल्यूमिनाटी आज भी जिंदा है? हमें कमेंट में आपकी राय चाहिए दोस्तों।